भगवान की जय, योगीराज कृष्ण की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। ओम ओम ओम। ओम यां मेधां देवगण पितरसो उपासते तया मध्ये मेधया अग्ने मेधाविनं गुरो। ओम सन्नो मित्रासं वरुणः सन्नो भवद्वरीयमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णु। ओम सरस्वते नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपदामयं हरतारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। तो तुम ही हो प्रभु, तुमसे निराला कौन है। पार तुम्हारा पा सके वो पाने वाला कौन है। सब जग के दाता तुम्ही, सबके पालनहार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनना है करता। और बड़ी सुंदर लाइन में एक भजन, और ये भजन सबको याद होना चाहिए। सुबह शाम उठते बैठते झाड़ू लगाते खाते पीते इसकी एक भी लाइन बोली जाए तो बहुत सुंदर। ऐसी कृपा करो भगवान हरदम रहे तुम्हारा। 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 ऐसा देवो गण विश्वास, ऐसा देवो गण विश्वास। आपको समझे अपने पास, आपको समझे अपने पास। तुम्हारा ही गुणगान करे, तुम्हारा ही गुणगान। ऐसी कृपा करो भगवान हरदम रहे तुम्हारा। ऐसी कृपा करो भगवान हरदम रहे तुम्हारा। तुम्हें तुझको भूल न जाए,
संग ना करे बुराई, जग भर का चाहे कल्याण, जग भर का चाहे कल्याण। ऐसी कृपा करो भगवान, हर रघुर से तुम्हारा नाम। ऐसी कृपा करो भगवान, हर रघुर से तुम्हारा परम पिता परमात्मा के चरणों में अपने को समर्पित करते हुए और हमारी इस कथा के मुख्य श्रोता के रूप में हुए देवेश सिंह जी व उनकी धर्मपत्नी ज्येष्ठ भ्राता राकेश सिंह जी व पंकज सिंह जी और कमेटी के सदस्यगण भाई कमलेश्वर सिंह, भूपेंद्र सिंह, राजेश्वर सिंह, अरविंद सिंह उर्फ लल्ला भैया, रामदेव सिंह जी, महपाल सिंह प्रजापति, धीरेन्द्र सिंह जी, दूर दराज से आए हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, आदर के योग्य बुजुर्गों, प्यार करने योग्य बच्चों, सीता, अनुसुईया, अपाला, गार्गी, दमयंती, किरणमयी पद्मावती के समान इस सुमात्र भूमि पर फलने योग्य वंदनीय मातृ शक्ति, बड़े परम सौभाग्य की बात। और हम तो कहेंगे सौभाग्य नहीं है, हजार भाग्य हैं, हजार भाग्य नहीं बल्कि लाख भाग्य जो आप लोग कथा पांडाल में पधारे और हम भी परमात्मा बोलने की शक्ति दे रहा जो बोल रहे, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये कथा तो हमारे द्वारा नहीं होनी थी, देखो इसीलिए हम तो कह देते हैं परमात्मा का लाख ये हमारे द्वारा नहीं होनी थी, होना तो किसी और के द्वारा निश्चित हुआ था, लेकिन बीच में थोड़ा समस्या खड़ी हुई तो हमारे भैया पंकज जी ने हमसे संबंध संभाला, कथा होनी, हमने कहा ठीक और हम आ गए। तो क्या है उस परमात्मा की बड़ी महती कृपा जो आप लोग इस भगवान के दरबार में विराजमान है।
नहीं तो मनुष्य सुबह से शाम तक नाना प्रकार की आपाधापी में लगा रहता है, उसके पास समय नहीं। लेकिन अभी आप कथा सुन रहे थे साध्वी संत प्रिया के द्वारा, और जिस कथा में उन्होंने अभी गीत सुनाया सीताराम 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 और जे ही विधि राखे राम, लेकिन हम उसके विधि से रहना कम चाहते हैं। अगर काम बिगड़ जाए, अरे ईश्वर बहुत बुरा किया, ऐसा नहीं करना, और बन जाए ये सब हमने किया। देखो ये हमने खेत खरीदा, ये मकान हम ही ने बनवाया, ये है? और वैसे वैसे सब तूने गड़बड़ कर दिया है? देखो एक हमारे यहाँ संत हुए हैं जिनका नाम है नामदेव जी। नामदेव जी बड़े प्रसिद्ध संत हुए, बहुत बड़े ईश्वरवादी, पक्का भरोसा ईश्वर। और कितना बड़ा भरोसा, एक घटना बता रहे, जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो ईश्वर उनकी अवश्य मदद करता है। अब वो करेगा नहीं तो करेगा कौन? नामदेव जी एक बार कुटिया बनी थी गांव से बाहर, तो भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े सुबह सुबह, और जब गए तो नगर में मांगने के लिए गए, और तब तक इधर कुटिया में आग लगा। अब गांव वालों ने देखा ये धुआं कहां उठ रहा है, और लोगों ने कहा नामदेव जी की कुटिया में आग लग गई। अरे का दौड़ो दौड़ो, बेचारे कहां रहेंगे। एक कुटिया उन्होंने छोटी सी बनाई, उसमें भी लग गई आग। अब लोग आग बुझाने के लिए दौड़े, जिसके हाथ में जो पड़ा उसी को लेकर भाग खड़ा हुआ। कोई पानी डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नामदेव जी का उसमें से अंदर से सामान खींच रहा है। किसी ने थैला खींच लिया, किसी ने दोसाला खींच लिया, किसी ने उनका पीताम्बर खींच लिया। जो जिसने निकाल पाया वो निकाला, और जो नहीं निकल पाया, अब आग ऐसी आग लगी वो बुझे ही नहीं किसी को, दूनी आग बढ़ती चली जाए। लोगों ने बड़ी कोशिश की, नहीं बुझा सके। तब तक नामदेव जी आ गए, आग की लपटें। अरे लोगों ने कहा नामदेव जी अब आए, आपकी कुटिया में आग लग गई, देखो ये सब हो गया, हम लोगों ने इतना बचा लिया। नामदेव जी खड़े होकर देखने लगे, सोचने लगे, मैं चिलम पीता नहीं जो आग रख, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं जो मेरी कुटिया में आग लगा, तो आग लगी कैसे? लगने का तो कोई कारण ही नहीं, और फिर लगी तो लगी, ये बुझ क्यों नहीं रही? नामदेव जी मन में समझ गए, और कोई नहीं, बस ईश्वर। और क्या बोले, ऐसी आग लगी कुटिया में बुझती नहीं बुझाए, और अग्नि रूप धर नारायण ही सेवक के घर आए। हमें लगता है अग्नि के रूप में प्रभु ने दर्शन दिया है। हाथ जोड़कर बोले जय हो प्रभु, जय हो। अग्नि के रूप में दर्शन दिया, बहुत अच्छी बात है। लगाओ भोग, और थैला जो मांग कर लाए वो सब उसी में डाल दिया। लो प्रभु भोग लगाओ। अरे नारायण भगवान, अग्नि रूप में दर्शन दिया, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। सब डाल दिया, और जो लोगों ने उस कुटिया में से निकाल कर रखा वो भी उठाकर डालने लगे। लो प्रभु भोग लगाओ, पाओ प्रभु पाओ। बड़े प्रसन्न, आप दर्शन दिए, बहुत अच्छा, पालो पालो, सब डालने लगे। गांव वालों ने कहा बेवकूफ, ये माह का महीना, कड़ी सर्दी पड़ रही है, और हम लोगों ने कितनी मेहनत से इसमें से जो सामान निकाला ये उसे भी उसी में डाल रहा है। कुछ लोगों ने कहा नामदेव जी ये क्या कर रहे हो? उन्होंने किसी की नहीं सुनी। लो प्रभु लगाओ भोग, यहाँ तक अपने कपड़े भी उतार कर डाल दिए, लगाओ भोग प्रभु लगा। केवल गोपीन पहने खड़े रह गए। गांव के लोगों ने कहा चलो एक पूरा मूर्ख, आज ही रात में से पता चल जाएगा, आज ही पता चल जाएगा, तेरा भगवान देखे कितना है। तूने सब कुछ डाल दिया, जो हमने निकाला हम लोग जल गए, और बड़ी मुश्किल से निकाला वो भी डाल दिया, चलो कोई नहीं आएगा। सब लोग चले, आज ही रात में देखना इसकी गोविंदा नमो नमः हो जाए। अब लोग तो चले गए, अग्नि धधक रही ज्वाला। नामदेव जी हाथ जोड़े खड़े रहे, जय हो प्रभु, जय हो, धन्य प्रभु धन्य। थोड़ी देर में आग शांत हो, आग शांत हुई, इधर शाम हुई, अंधेरा हुआ। नाम जी प्रभु का कीर्तन करते रहे। अब माह का महीना, कड़ी सर्दी, अब बड़ी सर्दी। अब नामदेव जी ने सोचा आप कहां जाओ, शरीर पर कपड़ा भी नहीं रहा और कुछ रहा भी नहीं। नामदेव जी आपने देखा है, आप लोग अलाव जलाते हो, आग जलाते हो, और आप लोग जब चले जाते हो अग्नि शांत हो जाए, चाहे थोड़ी बहुत जलती रहे,
और कुत्ता आता है उसी राख पर बैठ जाता है। आग नहीं होती है लेकिन उसी के सहारे पूरी रात व्यतीत कर लेता है। नामदेव जी भी जो कुटिया में राख रह गई उसी पर लौट गए। थोड़ी देर लेटे रहे, जब ज्यादा सर्दी लगी तो कमान बन गए, इकट्ठे हो गए, लेट सो गए और बड़ी सर्दी, शरीर कांपे। प्रभु ने सोचा आज मेरा भक्त मर जाएगा और इसने मेरे नाम पर सब कुछ लुटा दिया। एकदम से विश्वकर्मा को बुलाया, कहा शीघ्रता करो चलो चलो साथ लेकर आए और कहा नामदेव जी को उठा लो, इन्हें पता नहीं लगना चाहिए। नामदेव जी को सोता हुआ उठा लिया और कहा अब यहाँ कुटिया बनाओ, बहुत सुंदर परण कुटी, और कहा ऐसी कुटिया बननी चाहिए बिना बिजली के, बिजली चलनी चाहिए। आहा क्या मोती उसमें लगाए होंगे, क्या हीरे लगाए होंगे, बड़ी सुंदर परण कुटी। और का चंदन का तखत डाला जाए, बहुत सुंदर चंदन का तखत का गरम दुसाला, उस पे गरम दुसाला बिछाया गया और का अब लेटा दो नामदेव जी। उसी पर नामदेव जी को लेटा दिया, ऊपर से गरम दुसाला उड़ा दिया। भगवान चले गए। अब भगवान चले गए। नामदेव जी की आदत थी 4 बजे जगने की। नामदेव जी 4 बजे जगे, देखा रे बड़ा सुंदर कुटिया, झिलमिल झिलमिल झिलमिल। उन्होंने कहा और कोई हो ही नहीं सकता, बस ये सब प्रभु का ही काम है। वही आए थे शाम को अग्नि रूप में और सब पा गए और फिर कुटिया बना गए। नामदेव जी प्रभु का बड़े प्रेम से दुसाला ओढ़ करके कीर्तन करने लगे। इधर गांव वालों ने सोचा, जब सवेरा हुआ, कहा भैया आज तो बर्फ पड़ी है, नामदेव जी चले गए होंगे, बिलट जम गया होगा, गए होंगे, चलो देख ले। कहा चलो देखते क्या हुआ, क्या चलो। 2-4 लोग आए और जब दूर से देखा जहाँ नामदेव जी की कुटिया थी वहां तो बिजली झिलमिल झिलमिल झिलमिल। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, अरे देखो तो सही, यहाँ तो बिजली झिलमिला रही है, अजीब रोशनी हो रही है। कहा चलो चलो। अब लोग जल्दी से दौड़े, देखे नामदेव जी चंदन के तखत पर बैठे और प्रभु का कीर्तन कर रहे। लोगों ने कहा गजब गजब, इसने किसी मिलने वाले से सूचना कर दी, वो बना गया रातों रात। लोगों ने कहा लगता तो ऐसा ही। लोगों ने पास में पहुंचे, बोले नामदेव जी, बोले हाँ। कहा मालूम पड़ता है कोई सेठ आया था रात। कहा वो एक मिलने वाले सेठ जी आए थे। कहा अच्छा बहुत बढ़िया, तुम्हारे सेठ जी रातों रात कुटिया बनाकर चले गए। हाँ बना गए। कहा तो एक काम करो। क्या? कहा उन सेठ जी को दोबारा बुला लो। बोले बुला लेंगे। कहा एक हमारी भी ऐसी कुटिया बनवा दो। नामदेव जी ने कहा बन जाएगी। तो कहा बुलाओ फिर एक हमारी भी बनवा दो। नामदेव जी ने कहा पहले हमारी बात सुनो। कहा क्या? कि बनत न लागे पार कछु, कुटिया बनने में कोई देर नहीं लगेगी। बनत न लागे देर कछु और जगह भूमि को भाग, और प्रथम लगावे तो कोई अपने घर में, पहले अपने घर में आग लगाओ, कुटिया बन जाएगी तुम्हारी। लोगों ने कहा नामदेव जी हम आग नहीं लगा पाएंगे, उन्हें तो हम कुटिया नहीं बनवा पाएंगे, हमने तो अपनी में आग लगाई थी कल, तब बना। ओह, जो प्रभु के नाम पर दीवाने होते हैं, जो प्रभु के हाथ में अपनी डोर को सौंप देते हैं, फिर वो उनका बाल बांका नहीं होने देता। उसकी असीम कृपा है। आपने देखा कोई वृद्ध, कोई जवान गिरता है तो हाथ पैर टूटता है, और कोई बच्चा गिरता है तो उसका रोंगटा भी नहीं दोस्ता। हमने कई घटनाएं ऐसी देखी। बच्चों से एक्सीडेंट हुआ, बच्चा गाड़ी से निकलकर दूर गिरा जाके और उठ बैठा, खड़ा हो गया। लोग दुनिया छोड़कर चले गए। क्या है? अबोध की रक्षा बच्चा करता है। कहा भी है खग मृग वसत अरोग बन हरि अनाथ के नाम। आप देख लो गायें कड़ी सर्दी में बैठी हुई हैं, तुम्हारे घर में पली गाय बीमार हो जाएगी, लेकिन वो उसे कुछ नहीं हो रहा। प्रभु उसकी रक्षा, प्रभु उसकी रक्षा। लेकिन हम भरोसा करें तो वो हमारी भी रक्षा करेगा। और याद रखना यही होता है तुम्हारे साथ भी। जब मनुष्य पर कोई कष्ट आता है तो अपनी ताकत आजमाता है, अपनी ताकत नहीं चलती तो अपने रिश्तेदारों की ताकत आजमाता है। और जब वो भी कहते हैं हमारी बस की दिक्कत नहीं, पड़ोसियों से परामर्श करता है। जब सबसे हताश हो जाता है तब क्या कहता है? ईश्वर अब तू ही रक्षा। फिर प्रभु देर नहीं लगाता,
कड़ी से कड़ी तुम्हारी समस्या हल कर देता है। यही तो द्रौपदी के साथ हुआ। द्रौपदी की जब साड़ी खींची गई तो द्रौपदी ने सोचा पितामह रक्षा करेंगे, गर्दन नीची कर ली पितामह ने। सोची द्रोणाचार्य कुछ कहेंगे, उन्होंने भी गर्दन नीची कर ली। किसी की हिम्मत नहीं जो उस भारी सभा में बोलता। दुर्योधन ने कहा दुशासन क्या देख रहा है, खींच साड़ी। और जैसे दुशासन ने साड़ी खींचना चाहा, वैसे तो द्रौपदी साड़ी को जकड़े हुए थी। उसने सोचा अब मेरी लाज नहीं बचेगी, तो फिर ताकत लगाना क्यों। द्रौपदी ने साड़ी छोड़ दी। कहा गोविंद अब तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। दुशासन थक गया और साड़ी घटी नहीं। किसने रक्षा की? प्रभु ने। और प्रभु तब रक्षा करता है जब तुम उस पर डिपेंड हो जाते हो। जब तक तुम अपनी ताकत, पड़ोसियों की ताकत, रिश्तेदारों की ताकत, तो वह कहना लगा लो पहले उन्हीं को। जब तुम सब जगह से हताश हो जाओ तब मेरी शरण में आना, फिर वो आपकी एक एक बात सुनता है। बोले गोविंद भगवान की। एक लाइन का भजन और उसके बाद आगे की कर। अरे छोटा और छोटा सा मंदिर हो रे मेरे छोटे से मन में। छोटा सा मंदिर हो मेरे छोटे से मन में। छोटा सा मंदिर हो मेरे छोटे से मन में। से मनवा मेरे छोटे से मनवा, छोटे से मनवा मेरे छोटे से मनवा। तेरे मेरे छोटे से मनवा। छोटा सा मंदिर मेरे छोटे से मनवा। सीता छोटी सी सीता छोटी सी सीता छोटी सी सीता छोटी सी सीता। छोटे से राम जी छोटी सी सीता, छोटे से राम जी छोटी सी सीता। धन मेरा होए मेरे छोटे से मनवा। धन मेरा होए मेरे छोटे से मनवा। छोटा सा मंदिर हो रे मेरे छोटे से मनवा। छोटे से कृष्ण जी छोटी सी राधा। छोटे से कृष्ण जी छोटी सी राधा। राधा छोटी सी राधा, छोटी सी राधा, छोटी सी राधा। बसुरिया मेरे छोटे से मनवा। बसुरिया मेरे छोटे से मनवा। छोटा सा मंदिर मेरे छोटे से मनवा। मेरे छोटे से मनवा। छोटा सा मंदिर मेरे छोटे से मनवा। बोलिए भक्त बसल भगवान की। चलो देख लो। बोले गोविंद भगवान की। आगे बड़ी सुंदर कथा बताते हैं।
कि भगवान भीष्मक सुता रुक्मणी मरुचिरा नाम और राक्षसेन विधानेन उपैम इति श्रुति। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को आगे कथा में सुनाया कि भगवान कृष्ण विदर्भ देश के राजा भीष्मक उनकी बेटी रुक्मणी को भगा करके लाए, तब विवाह किया। राजा परीक्षित एकदम से खड़े हो गए, कहने लगे ठहरो महाराज, मैं जिनकी कथा सुनने के लिए कब से उतावला बैठा हूं और वो भगवान रुक्मणी को भगा कर क्यों लाए? ऐसा उन्होंने गलत काम क्यों किया? राक्षस विधि से विवाह क्यों किया? ये विद्वत मुझे पूरी बात सुना। तो सुखदेव जी ने कहा सुनिए राजा परीक्षित, बताया कि विदर्भ देश के राजा भीष्म कुंदनपुर में राज्य कर रहे हैं और जिनकी बेटी का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी बड़ी गुणवती कन्या, बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो जिस समय बताया विदर्भ देश के राजा कुंदनपुर में राज्य कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा धर्मात्मा राजा है। उन्हीं के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया और जिसका नाम रुक्मणी पड़ी और रुक्मणी धीरे धीरे बड़ी हो रही है और जिस समय बड़ी हो रही है तो रुक्मणी बड़े भोले स्वभाव की है और बड़ी गुणवती है। माता जी जैसा कहती हैं उनकी आज्ञा का पालन करती हैं और रुक्मणी धीरे धीरे जिस समय बड़ी होती है, एक समय की बात रुक्मणी अपनी सहेलियों के साथ में आंख मिचौनी का खेल खेल रही। तो रुक्मणी जहां जाकर छुपती हैं, इन्हें ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती। अंधेरे में भी इन्हें बड़ी आसानी से ढूंढ लिया जाता है। कवि ने अतिशयोक्ति अलंकार में वर्णन किया और क्या कहा कि भोली रुक्मिणी देखा देखी और कोने में कहीं छुपाती। भोली रुक्मिणी देखा देखी कोने में कहीं छुपाती थी। चंद्र बदन की प्रतिभा से आप ही प्रकट हो जाती। बताते हैं इतनी सुंदर है रुक्मणी कि जिन्हें ढूंढने में दिक्कत नहीं होती, जिनका चेहरा चंद्रमा की तरह चमकता है, इसलिए वो सहेलियों का खेल पूरा नहीं हो पाता। रुक्मणी को हर बार डुबा दिया जाता है। सहेलियों ने कहा इन्हें खेल में से निकालो, इन्हें खेल में शामिल नहीं करेंगे। रुक्मणी को खेल से निकाल दिया। रुक्मणी अपने घर पर जाती है और गुड़िया गुड्डा का खेल खेलने लगी। इधर माँ को जरूरत पड़ी, उसने देखा रुक्मणी का, माँ ने आवाज दी रुक्मणी। रुक्मणी ने उत्तर दिया माँ। कहा वहां क्या कर रही हो? कहा माँ मैं गुड़िया गुड्डा का खेल खेल रही हूँ, अपनी गुड़िया का विवाह गुड्डे के साथ न कर रही। जैसे इतना सुना माँ का दिमाग घूम गया। माँ ने विचार किया हमारी रुक्मणी भी तो विवाह के योग्य हो चुकी है, लेकिन हमने आज तक विचार नहीं बनाया। हमें बेटी का विवाह अति शीघ्र करना चाहिए। और आज रुक्मणी की मां ने महाराजा भीष्म को दरबार में बुलवाया और जिस समय महाराजा भीष्म दरबार में आते हैं, रुक्मणी की मां ने हाथ जोड़कर कहा महाराज आज तक हम लोगों ने विचार नहीं किया, हमारी बेटी विवाह के योग्य हो चुकी है और जहां भी बेटी के योग्य राजकुमार मिले तो बेटी का विवाह अति शीघ्र किया जाए। राजा भीष्म ने कहा देवी आज तक तो आपने बताया नहीं और जितनी जल्दी होगी हम बढ़िया रुक्मणी के योग्य राजकुमार तलाश करके और जल्दी से जल्दी विवाह कर दें।
महाराजा भीष्म दरबार में जाते हैं और जिस समय दरबार में पहुंचे, महाराजा भीष्म ने कहा कहाँ लड़का ढूंढेंगे, बहुत टाइम लगेगा, और क्यों ना आम दरबार में ये सूचना रख दी जाए, तो किसी की नजर में योग्य राजकुमार होगा तो वो हमें बताएगा। राजा भीष्म ने सभी दरबारियों से कहा कि हमारी बेटी विवाह के योग्य हो चुकी है, अगर किसी की नजर में कोई बेटी के योग्य राजकुमार हो तो वो हमें बताने की कोशिश करे। और जैसे ही इतना कहा, एकदम से एक सज्जन खड़े हो गए, हाथ जोड़कर बोले, महाराज अमुक राजा का राजकुमार बहुत सुंदर, वह आपकी बेटी के योग्य है। और जैसे ही इसने इतना कहा, ये बैठ नहीं पाया, तब तक दूसरा खड़ा हो गया, कहने लगा, ठहरो महाराज, उसे हम जानते हैं, वो 2 पैसे का नहीं है, उसके हम विवाह मत करना, अमुक राजा का राजकुमार बढ़िया है। तीसरे ने सोचा, वो भी एकदम खड़ा हुआ, बोला, महाराज वो नहीं, उसे हम जानते हैं, अमुक राजा का राजकुमार बहुत सुंदर है। यानी एक प्रशंसा कर रहा है, दूसरा बुराई कर रहा है। अब लोग ये सोच रहे हैं, हमारे कहने से अगर विवाह हो जाएगा तो दरबार में हमारी भी कदर हो जाएगी, तो एक दूसरे की बुराई कर देते हैं। ये चर्चा घंटों तक चलता रहा, कोई राजकुमार रुक्मणी के योग्य नहीं निकला। और बताया कि पल वैभव कीर्ति सुनाने से कोई भी बाकी रहा नहीं। पल वैभव कीर्ति सुनाने से कोई भी बाकी रहा नहीं। घंटों तक चर्चा छिड़ा रहा, विवाह कहीं तय हुआ चर्चा घंटों तक चलती रही, मगर कोई भी राजकुमार रुक्मणी के योग्य नहीं निकला। तो क्या हुआ, रुक्मणी का छोटा भाई हिम्मत करके खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, पिताजी अभी तक जितने राजों के नाम सुनाई दे, वो मेरी नजर में कोई बढ़िया राजकुमार नहीं। कहा फिर तुम क्या कहना चाहते हो? कहने लगा, पिताजी मेरी बात सुनो, कि लेकिन मेरे विचार में तो अब तक जितने राजाओं के नाम सुनाई दे, उन सब के झूठे रूपक हैं। और बताया कि ब्रज नंद नंद नंदन रवि हैं और शेष महीपति रुक्मणी के छोटे भाई ने कहा, अभी तक जितने राजों के नाम सुनाए गए वो सब जुगनू के समान हैं, अगर सूर्य के समान कोई है तो वो है द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र। और जैसे ही इतना कहा, इसका बड़ा भाई राजा भीष्म का बड़ा पुत्र एक से तड़प कर खड़ा हो गया। रुको, कहने लगा, खामोश, तेरी इतनी हिम्मत, तू उस भगोड़े की बात करता है जो युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग गया और समुद्र की शरण लिए बैठा है, तू उसकी बात करता है? उस भगोड़े के साथ में मेरी बहन का विवाह नहीं होगा। वो माखन चोर ग्वालिया, गऊओं को चराने वाला एक ग्वाला, और उसके साथ रुक्मणी के विवाह की बात करता है। कहने लगा, सुन कि मेरे आगे छल बल का क्या बौछारें छल पाएंगी, जो ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। रुकुम ने कहा, पिताजी अगर ये शादी स्वप्न में भी तय हो गई तो यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी, शादी नहीं बर्बादी हो जाएगी।
तो फिर राजा भीष्मक ने कहा बेटा फिर बेटी की शादी भी तो कहीं करनी है। कहा वो करनी है, वो हमने सब व्यवस्था कर ली है। परसों घबराओ नहीं, परसों बारात आ जाएगी और बहन का विवाह हो जाएगा। पिताजी ने कहा बेटा परसों बारात आ जाएगी, अरे कहीं सगाई बगाई की है कि नहीं, कैसे बारात आ जाएगी। कहा पिताजी अब वो जमाना चला गया, अब मॉडल जमाना है, चट मंगनी और पट्ट विवाह, कहीं सगाई बगाई करनी, सीधी बारात आएगी। और रुक्मी के सामने कोई बोल नहीं सका। ये रुकुम दरबार में भी किसी की हिम्मत नहीं जो इसके सामने बोलता। और इसने क्या किया, चंदेरी नरेश शिषपाल के लिए सूचना भेज दी, आप परसों बारात लेकर के आ जाओ और हमारी बहन का विवाह होगा। आप बारात लेकर के विधिवत तैयारी करके, और जिसमें इधर ये शिषपाल को पता चला, शिषपाल के लिए इसने सूचना भेजी, और जिस समय शिषपाल को पता चला शिषपाल बहुत प्रसन्न हुआ। चंदेरी नरेश शिषपाल वो सोच रहा है अरे वाह, रुक्मणी के साथ रुक्मणी के बराबर कोई दूसरी सुंदरी नहीं और मेरा विवाह होने जा रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात। और इसने अपनी तैयारियां की। इधर ये समाचार रुक्मणी को पता चला कि मेरे भाई ने मेरा विवाह शिषपाल के साथ में तय कर दिया और शिषपाल परसों बारात लेकर आ रहा है। रुक्मणी घबरा गई और रुक्मणी हृदय से भगवान कृष्ण के नाम की माला जप रही है। रुक्मणी को जैसे पता चला रुक्मणी घबरा गई, सोची अब क्या, ये तो सब उल्टा हो गया। सारा दिन उधेड़ बुल में बीत गया, शाम हुई, रुक्मणी जब सैन कक्ष में जाती है रुक्मणी को नींद नहीं आती, उसी चिंता में लगी पड़ी, होगा क्या, शिषपाल आएगा, मेरा विवाह शिषपाल के साथ। आज रुक्मणी की जैसे आंख बंद होती है, नींद आई तो रुक्मणी को स्वप्न होता है, रुक्मणी सपना देख रही है और सपने में क्या देख रही है कि भगवान कृष्ण आते हैं और भगवान कृष्ण आकर के रुक्मणी के कक्ष में प्रवेश करते हैं। और जिस समय रुक्मणी के कक्ष में प्रवेश करते हैं और जैसे ही रुक्मणी ने प्रभु को देखा एक से चौंक कर उठ बैठी, अरे प्रभु, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पलंग से साइड में खड़ी हो गई। भगवान कृष्ण को पलंग पर बिठाया। भगवान कन्हैया ने कहा रुक्मणी तुम घबरा क्यों रही हो। रुक्मणी कहने लगी प्रभु, मेरे भाई ने मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया, मैंने तो हृदय से आपको अपना सम्राट चुना था, लेकिन मेरे भाई ने मेरा विवाह चंदेरी नरेश शिषपाल के साथ में तय कर दिया। और यदि प्रभु शिषपाल मेरे दरवाजे पर आएगा मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। भगवान कृष्ण कहने लगे रुक्मणी घबराने की बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो। जब वो शिषपाल बारात लेकर के आए तुम मेरे लिए पत्र भेज देना, मैं सीधा द्वारका से आकर के और तुम्हें ले जाऊंगा, विवाह उसके साथ नहीं होने दूंगा। आप कतई न घबराएं। और कलाई पकड़ करके जैसे ही पलंग पर बिठाना चाहते थे प्रभु, सपना एकदम से खुल गया और सपना खुला। आज रुक्मणी चौंक करके उठ बैठी। भाई हमारे प्रमोद जी महाराज प्रभु की अनन्य भक्त साउथ सिटी से पधारे हुए, भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बोले गोविंद भगवान की। आज रुक्मणी चौंक कर उठ बैठी। अब रुक्मणी को ऐसा लगा कि प्रभु अभी यही थी, चारों तरफ देख रही है, सोचने लगी अरे प्रभु गए तो गए कहां। रुक्मणी को ये नहीं लग रहा है कि मैं सपना देख रही थी, बिल्कुल सत्य, और सपना सत्य ही लगा। रुक्मणी घबरा गई, चारों तरफ देखा, यहाँ तक गेट खोल के बाहर देखा, तब होश आया। जब गेट खोल के बाहर देखा तब होश आया, अरे गेट तो हम ही ने सामने बंद किया था, और अगर प्रभु जी आते तो गेट खोला मिलता, गेट तो बंद था। आए नहीं प्रभु, मैं सपना देख रही थी। और एक बात आप लोग भी सुन लेना, सपना बिल्कुल सत्य भासता है, बिल्कुल सत्य लगता है, लेकिन दो चीजों का मनुष्य को बोध नहीं होता। वो दो चीजें कौन सी हैं? आप लोगों ने सपना देखा होगा, सपने में जाने का रास्ता होता है
बड़ी गौर से सुनना, और जिन्होंने न देखा हो तो अब देख लेना। जो लोग सपना देखते हैं तो सपने में यदि आप मार्केट जा रहे हो तो मार्केट जाने का रास्ता है, साइकिल से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, जाने का रास्ता आप किस रास्ते से गए? रिश्तेदारी में जा रहे हो, सवारी से गए, वाहन से गए, कैसे गए? वहां आप विधिवत रास्ते से जाएंगे और वहां बैठे हुए और सपना खुले अगर तुम्हारा बीच में तो आने का कोई रास्ता नहीं होगा। प्रैक्टिकल करना इस बात, जाने का रास्ता होगा। इस रास्ते से गए, वहां बैठे थे और जब सपना खुला यहाँ कैसे आए, कोई बोध नहीं किसी को। खूब देख लेना। दूसरी बात, आपने देखा पुनर्जन्म होता है, लोग मर जाते हैं और मरने के बाद दोबारा जन्म लेते हैं, पिछली सारी बात उन्हें याद रहती है, वो सब बता देते हैं। हम अमुक गांव के रहने वाले थे, वो मेरी पत्नी थी, वो मेरे बेटे थे। लोगों ने यहाँ तक अपने परिवार वालों को पहचान लिया और गड़ा हुआ खजाना भी निकलवा दिया छोटे छोटे बच्चों में कि हमने यहाँ रुपए अपने यहाँ सोना गाड़ा था, खोदा गया वही निकला। बिल्कुल उन्होंने सत्य बताया। लेकिन दूसरी बात क्या है कि जिसका पुनर्जन्म होता है वो इस जन्म में मरा या किसी ने मारा, उसने जगह बता दी, हमें यहाँ मारा था, इन लोगों ने मारा था। और मरने के बाद वो जीव कहाँ गया? महीने 2 महीने बाद उसका जन्म हुआ, या साल बाद हुआ, या 6 महीने बाद उसका जन्म हुआ, या 2 साल बाद उस जीव का जन्म हुआ। और जन्मने के बाद देखो, मरने से पीछे की सब बात बताएगा। हम यहाँ मरे थे, हम उनके बेटे थे, हम उस घर में रहते थे, और फिर जन्म लेगा तो जहाँ पैदा हुआ वहां की बात बताएगा, क्योंकि अब तो पैदा हो गया, अब तो उसे सब मालूम है। यहाँ मरा था, यहाँ जन्म लिया, और बीच में जो 6 महीने या 2 साल गायब रहा, उसके बारे में कोई माई का लाल बता नहीं सकता कि हम कौन सी दुनिया में और कहाँ रहे, उसका कोई बोध नहीं। अगर ये 2 बातों का पता चल जाए, स्वप्न में जाने के बाद आने का रास्ता मिल जाए, तो हम अपने शरीर से प्राणों को निकाल करके और दोबारा प्रवेश कर ले, नहीं पता। और मरने के बाद हम रहे कहाँ, अगर वो ज्ञान हो जाए तो ईश्वर हमारे सामने ही आ जाए, हम उससे भी मिल जाए। लेकिन परमात्मा ने 2 बातों का बोध नहीं दिया, सपने में आने का बोध नहीं और मरने के बाद बीच का बोध नहीं। हम रहे कौन सी दुनिया में, हमने क्या देखा और क्या खाया, ये बोध नहीं है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। और आज यही हुआ, रुक्मणी जी ये सोचने की बिल्कुल सत्य है सपना, लेकिन जब कुंडी खोली तब बताया, अरे ये तो कुंडी हमने बंद की थी, अगर प्रभु आए तो आए कहां से? प्रभु नहीं आए, हमें सपना आ रहा था, हमने सपना देखा। तब रुक्मणी जी पलंग पर लेट जाती हैं और प्रभु से प्रार्थना करने लगी, प्रभु एक बार सपने में और दर्शन दो। अब सपना आई नहीं और प्रार्थना कर रही है, प्रभु आ जाओ, एक बार दर्शन दो। अच्छा दर्शन कब दें प्रभु? तुम आंख तो बंद करो, सो तो अब नींद ही नहीं आ रही है, उधेड़ दिन में कह रही आओ प्रभु सपना दो। सपना दे कैसे, नींद तो आ ही नहीं रही है। और प्रार्थना कर रही है प्रभु से, क्या कह रही है? श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता। श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता। श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। सूरत
से प्रार्थना कर रही है, क्या कर रही है? मेरा दिल तो तेरे प्यार से दिल मेरा घायल है, तेरे प्यार से दिल मेरा घायल है, वो तेरे प्यार से दिल मेरा घायल है, तेरे प्यार से दिल मेरा घायल है। मुझे दिल से लगाता क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, 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 क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता। आज जिसमें रुक्मणी जी प्रार्थना कर रही है, प्रभु एक बार आकर के सपने में दर्शन दो, लेकिन दर्शन दे कैसे? अरे आंख बंद हो, नींद आए तब तो सपना आए, जब नींद ही नहीं आ रही है सपना कैसे आए? इसी उधेड़ दिन में प्रातः हो गया, सवेरा हुआ, रुक्मणी जी कमरे से बाहर आती है और रुक्मणी जी वही चिंतन कर रही है, अब क्या होगा, प्रभु का दर्शन कैसे होगा? उसी उधेड़ बिन में लगी हुई थी। इधर क्या हुआ, सुबह सुबह रुक्मणी की सहेलियों ने सोचा कि रुक्मणी के भाई ने जो रुक्मणी का विवाह तय किया, अभी रुक्मणी को पता नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी विवाह तय हो गया, तो चलो चल करके रुक्मणी को बताते हैं, और जब रुक्मणी को बताएंगे तो रुक्मणी बहुत प्रसन्न होगी, क्योंकि शिशुपाल के बराबर कोई राजकुमार नहीं है। राज रुक्मणी की सहेलियां आती महल में आकर के माता जी से मिली, कहा माता जी रुक्मणी कहाँ है? कहा वो ऊपर अटारी पर। आज सहेलियां चल करके ऊपर जब पहुंची तो रुक्मणी बड़ी उदास बैठी थी। सहेलियों ने एकदम से कहा, अरे रुक्मणी? रुक्मणी बोली, हाँ। अरे तू उदास क्यों बैठी है, किस बात की चिंता है? आज का दिन बहुत खुशी का दिन, बड़ी सुंदर खुशखबरी लाई हूँ, एक बार हंस करके देखा। रुक्मणी बोली, चुप रहो, हंसने की बात पर हंसा जाता है, और जब हंसने की बात नहीं तो हंसा कैसे जाता है? कहा नहीं, बहुत सुंदर सूचना लाई हूं, तू एक बार हंस कर देखा। अरे रुक्मणी ने कहा, चुप, जब हंसने की बात नहीं तो हंसना कैसा? क्या खुशखबरी लाई हो? रुक्मणी की सहेलियां कहने लगी, रुक्मणी तुझे नहीं मालूम, बहुत सुंदर सूचना, तेरे भाई ने तेरा विवाह तय कर दिया। रुक्मणी ने कहा, तो इसमें क्या खुशखबरी है? अरे विवाह तो सबका होता है, एक दिन विवाह तो होगा। कहा नहीं, तेरा विवाह ऐसे राजकुमार के साथ में होने जा रहा है जिसके बराबर कोई दूसरा राजकुमार नहीं। कहा वो कौन है? कहा वो है चंदेरी नरेश शिशुपाल। और जैसे ही शिशुपाल का नाम लिया रुक्मणी कहने लगी, खामोश, उसके साथ में मेरा विवाह? और क्या बोली रुक्मणी सुनो, सहेलियों से कहने लगी कि जो वह मलेच्छ दर पर आया तो तेल डाल जल जाऊं, जो वह मलेच्छ दर पर आया तो तेल डाल जल जाऊं, से ही पहले से ही पहले बर्बादी कर दिखलाओगी। रुक्मणी ने कहा, अगर जो वो मलेच्छ मेरे दरवाजे पर आया तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी, मैं उसके साथ विवाह नहीं करूंगी। रुक्मणी की सहेलियां कहने लगी, रुक्मणी तेरी बुद्धि तो खराब नहीं होगी,
उसके बराबर कोई राजकुमार नहीं है। अच्छा फिर बता, तेरे मन में चल क्या रहा है? और रुक्मणी कहने लगी, नहीं, मेरा विवाह उसके साथ में नहीं होगा। कहा क्यों नहीं होगा? रुक्मणी ने कहा, मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे अटारी नहीं चाहिए। कहा फिर तुझे क्या चाहिए? कहा मुझे तो मेरा गोपाल चाहिए, मेरा विवाह द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र के साथ में होगा। रुक्मणी की सहेलियां कहने लगी, मालूम पड़ता है कोई जादू तो नहीं कर दिया उसने? अरे वो ग्वालिया, गौएं चराने वाला, माखन चोरी करने वाला, युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया, समुद्र की शरण लिए बैठा है, ऐसे भगोड़े के साथ में तू विवाह करेगी? रुक्मणी कहने लगी, बहनों तुम्हें नहीं मालूम है पति किसे कहते हैं? रुक्मणी की सहेलियां कहने लगी, आज तो तू बहुत बड़ी पंडित नजर आ रही है, अरे अरे बता पति किसे कहते हैं? रुक्मणी कहने लगी, बहनों सुनो। और क्या बोली कि रुक्मिणी ने उत्तर दिया, और सुनो सखी चतुर सुजान, पति वह है जिसके लिए और हो दिल में स्थान। रुक्मणी कहने लगी, बहनों पति वो होता है जिसके लिए दिल में जगह, और दिल में जगह नहीं तो लड़की और गाय को अगर आप बबूल से बांध तो एक जिंदगी वहां भी व्यतीत कर जाए, लेकिन ये जीवन नहीं है। मालूम संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास ने मानस में लिखा, और मैना ने हिमांचल से कहा, क्या कहा महाराज? कि जो घर पर कुल अरि होई अनुपा, अब करिए विवाह सुता अनुरूपा। घर पर कुल होई अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। समझाया था महाराज, जो घर पर कुल होय अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा, बेटी के अनुरूप विवाह करिए। और आज बेटी के अनुरूप विवाह हो रहा है। अगर कोई हमसे पूछ ले तो आज के जमाने में बेटा बेटी के विवाह नहीं हो रहे। आज के जमाने में विवाह किसके हो रहे? धन संपत्ति के विवाह, ज्यादा धन संपत्ति के विवाह हो रहे। कैसे? देख लीजिए, विवाह किसके हो रहे हैं? विवाह हो रहे हैं प्लॉट के, विवाह हो रहे हैं मारुति कार के। अच्छा बुलबुल हो रहे हैं, खूब संपत्ति है, बहुत बड़ा पैसे वाला है, बहुत अच्छा रहेगा, बेटी सारी जिंदगी मौज करेगी, बैठे बैठे खाएगी। तो फैक्ट्रियां चल रही हैं, 10 गाड़ियां चल रही हैं, 5 प्लॉट हैं, और किसी बात की कमी नहीं। और लड़का चाहे टीवी का मरीज हो, ये विवाह है? नहीं। याद रखिए, करिए विवाह सुथा अनुरूपा, जैसी बेटी हो बेटी के अनुरूप विवाह करो। लेकिन आज ये सब नहीं हो रहा। कान खोलकर सुन लो, किसी बेटी ने अपने माता पिता से ये नहीं कहा कि मुझे 2 मंजिल वाला पति चाहिए। किसी ने कहा हो तो बताओ? किसी बेटी ने नहीं कहा मुझे मारुति कार वाला पति चाहिए। नहीं, हर बेटी की इच्छा होती है मुझे मेरे योग्य वर मिले। और आज तो वो जमाना है कि कोई गरीब से गरीब भी है तो वो दुखी नहीं रह सकता, मजदूरी करके अपना पेट भर। हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा, नालायक संतान से तो बेहतर बे-औलाद रहे। क्या कहा? नालायक संतान से तो बेहतर बे-औलाद रहे, और महल से झोपड़ी अच्छी है, सुख से जुड़ावा। महल से झोपड़ी अच्छी, जहां प्रेम की गंगा बहती है, और जहां प्रेम नहीं है तो फिर जिंदगी कैसे? जिंदगी बेकार है। इसलिए बड़े प्रेम से जीवन व्यतीत हो। और बाबा तुलसीदास भी लिख रहे हैं, क्या लिखा है?
कि जहां सुमति तहां और संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास ने मानस में लिखा, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति होती है वहां संपत्ति की कमी नहीं होती, संपत्ति स्वतः चलकर आ जाती है। और जहां कुमति होती है कितना भी धन हो सब बर्बाद हो जाए, कुछ नहीं बचेगा। कैसे? देखो हम एक बात बता दें आपको, सुमति कुमति पर कहां गए हमारे देवेश जी? कथा का भी ध्यान रखना। सुमति कुमति पर क्या है? एक परिवार में कुमति थी, बहुत बड़ा परिवार, और 3 व्यक्ति, पति पत्नी और एक बेटा। बेटा अच्छा काम नहीं करे, शराब पिए, जुआ खेले, बर्बादी होती चली जाए। माता की भी बुद्धि बढ़िया नहीं, पति की भी बुद्धि बढ़िया नहीं, सब धन बर्बाद हो गया। और एक दिन क्या हुआ, कोई कपड़ा बेचने वाला आया और जैसे ही आवाज लगाई, बुढ़िया एकदम से दरवाजे पर आई, रुको हमें कपड़ा चाहिए। पति भी मौजूद था, उसने कहा अच्छा तुम्हें चाहिए तो क्या हम नहीं खरीदेंगे, हमें भी चाहिए, आगे त्योहार आ रहा, का उतारो कपड़ा। कपड़े वाले ने सोचा कपड़ा बिकेगा, तब तक लड़का आ गया, बोला कपड़ा तो हमें भी चाहिए। माता जी बोली नहीं, पहले कपड़ा हम खरीदेंगे। बुढ़ा बोला नहीं, पहले हम खरीदेंगे। लड़का बोला चुप रहो, बड़े बूढ़े हो गए, पहले हम खरीदेंगे। बुढ़िया बोली चुप रहे, तेरे लिए तो मैं खरीदूंगी, पहले मैं खरीदूंगी। बुढ़ा बोला चुप रहे, पहले हम खरीदेंगे। अब तीनों में झगड़ा होने लगा, और जब कपड़े के पीछे तीनों में झगड़ा हुआ, कपड़ा बेचने वाला चालाक, उसने सोचा कपड़ा बिकेगा नहीं, कपड़ा गायब ही हो जाएगा या झगड़े, भाग लो जल्दी यहाँ से। उसने अपने समेटे कपड़े चला गया। अरे बुढ़िया ने देखा, अरे कपड़े वाला चला गया, पति से कहा तुमने भगाया? लड़का बोला नहीं तुमने भगाया, हम ले रहे इसलिए तुमने भगाया। तीनों में झगड़ा हो गया। बुढ़ा बोला नहीं रहना इस घर में, किसी के यहाँ चले जाएंगे तो भी भरपेट भोजन मिल जाएगा। बुढ़िया बोली हम भी नहीं रहेंगे, किसी के घर में चौका बर्तन करेंगे तब भी बढ़िया भोजन मिल जाएगा। लड़का बोला तुम निकलो कल, हम निकलते अभी, हम नौकरी करेंगे तब भी अपना पेट भरा, हमें तो नौकरी मिल जाएगी, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। अरे कहने की देर तीनों निकल पड़े, दरवाजा बंद भी नहीं किया घर का, आगे आगे बुढ़ा पीछे, बुढ़िया उसके पीछे, लड़का, तीनों चल पैदल चल के जा रहे, कहीं जाए। सामने से एक थोड़ा जंगल था, उससे गुजरे, उधर से भगवान शंकर पार्वती आ रहे। पार्वती ने देखा ये कोई स्त्री है, बड़ी दुखी है, स्टाफ की मदद करता है। पार्वती ने भगवान शंकर से कहा प्रभु ये तीनों बड़े परेशान हैं, इन्हें कुछ धन दे दो। भगवान शंकर ने कहा देवी तुम्हें नहीं मालूम है इनके अंदर कुमति है, इन्हें कुछ भी दो मिलेगा नहीं। सती जी ने कहा आपकी इच्छा होती ना तो करोड़ी बोल बना देते, और हमने कहा तो आप कुछ देना नहीं चाहते। भगवान शंकर ने कहा भी लो। भगवान शंकर ने सोने के सिक्के बनाए और एक पोटली में बंद करके जिस रास्ते से वो जा रहे थे उसी रास्ते में बीच में आगे रख दी। कहा देवी जी देखो ये रख रहे, पोटली में गांठ लगा कर रख दी, अब तो इन्हें मिल जाएंगे। कहाँ मिल जाएंगे, कहा बैठ जाओ छुप कर। भगवान शंकर पार्वती छुप कर बैठ गए। अब तीनों उसी रास्ते से जा रहे। अब बुढ़े का विचार बदला, बुढ़े ने कहा क्यों बुढ़ापा तो और आएगा, और जब बुढ़ापा और आएगा तो हमें दिखाई भी नहीं देगा, पैसा भी नहीं जो चश्मा बनवा ले, तो अंधे लोग कैसे चलते हैं, लाओ अंधों की तरह चलकर देखे हम चल लेंगे कि नहीं। ओ बुढ़िया ने सोचा बुढ़ापा तो हम पर भी आ रहा है, दिखाई तो हमें भी नहीं देगा, तो हम भी देख ले अंधे कैसे चलते। लड़के ने सोचा ये तो एक दिन हाल हमारा भी होगा, बूढ़े होंगे बुढ़ापा हम पर भी आएगा, बोला हम आ जाइए अजमा ले, अंधे कैसे चलेंगे। तीनों ने आंख बंद की और उस पोटली में ठोकर मारते हुए निकल गए। आगे जाकर आंखें खोली, अरे भैया बड़ी ठोकरें लगती अंधे लोगों। भगवान शंकर ने कहा कहिए सती जी मिल गया। सती जी ने कहा नहीं ये तो तुम्हारी गलत बात, अरे जैसे देना है उसे सामने चलकर दो ना,
ये बहाना क्यों बना रहे? सती जी ने कहा। तो भगवान शंकर ने कहा चलो चल मानती है तो चल। भगवान शंकर चलकर पहुंचे और भगवान शंकर उन तीनों को रुका, कहा ठहरो। वो रुक गए। महात्मा के देश में थे। कहा आपने हम लोगों को पहचाना? बुड्ढा बोला बाबा हम तुम्हें जानते ही नहीं तो पहचाने क्या? कुछ मांगना हो तो बताओ, हम कुछ लेकर आए नहीं। सती जी कहने लगी नहीं ये महात्मा नहीं है, उन्हें कुछ मांगना है। ये भगवान शंकर हैं और हम पार्वती हैं। जो कुछ मांगना चाहो मांग लो और जैसे काम मांग लो। भगवान शंकर का सुनो, जो मांगना चाहो वही मांगो, वही मिलेगा, लेकिन एक शर्त मेरी है। कहा क्या? कहा तुम जो मांगोगे मिलेगा वही, लेकिन तीनों लोग अलग अलग मांगना। जो चीज ये मांगेंगे बुड्ढे, वो देवी जी से कहा तुम मत मांगना, तुम बदल के मांग लेना। और लड़के से कहा जो ये दोनों लोग मांगे वो तुम मत मांगना, तुम तीसरी चीज मांग लेना। यानी तीनों को अलग अलग मिल जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। कहा ठीक है प्रभु। अब लड़के ने सोचा जो हम मांगना चाहते हैं वो माता पिता ने मांग लिया तो हमें तो मिल ही नहीं पाएगा। वो तो कह रहे बदल के देंगे तो वो हमें कैसे मिले? लड़का एकदम से आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर बोला प्रभु पहले हमें दो वरदान। वो जैसे ही लड़का बढ़ा, बुड्ढा एकदम से बढ़ा आगे बढ़ा, कहने लगा चुप रहे, चल पीछे, पहले मैं मांगूंगा। कहा पहले मुझे दो वरदान। और जैसे ही बुड्ढा आगे बढ़ा, बुढ़िया बोली ठहरो पति देव, पहले हम मांगेंगे, पहले मुझे दो वरदान। लड़का फिर आ गया, अरे ठहरो पहले मुझे चाहिए। बुड्ढा बोला नहीं पहले मुझे चाहिए। बुढ़िया बोली नहीं पहले मुझे। अब तीनों में झगड़ा शुरू। और भगवान शंकर पार्वती देव खींचा तानी, बुड्ढा लड़के को पीछे करे, लड़का बुड्ढे को पीछे करे और बुढ़िया दोनों को पीछे कर दे, पहले हम मांगेंगे। बड़ा झगड़ा। भगवान शंकर ने कहा सती जी क्या करोगे? इनकी मारपीट तो बचाओ, ये झगड़ा तो बंद करो। सती जी ने कहा हम देंगे वरदान। भगवान शंकर ने कहा तुम दे दो, कोई बात तुम दे। सती जी एकदम से आगे बढ़ी, बोली ठहरो। तीनों शांत हो गए। कहा सुनो हम बताएंगे उसे पहले वरदान मिलेगा। अब तीनों ने हाथ जोड़ लिए, हाँ आप ही बताओ। सती जी ने कहा पहले इस बुढ़िया को वरदान दे। अब तो रिजर्व हो गया भाई, रिजर्वेशन कौन रोकने वाला है? अब तो मिलेगा ही। बुढ़िया एकदम से बड़ी प्रेम से आगे बढ़ी, अब तो कोई रोकने वाला ही नहीं। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, बोली माता जी हमें एक वरदान दे दो। कहा जो मांगो मांगो। मन में सोचा क्या मांगे? जब बुढ़ा के संग में सारी जिंदगी बीत गई, न कबू बढ़िया खाए पाओ, न कबू बढ़िया पहन पाओ। बड़े प्रेम से बोली माता जी हमें 18 वर्ष की सुंदर कन्या, सुंदर बाला बना दो। सती जी ने कहा ए मस्त वैसा ही हो, 18 वर्ष की सुंदर जवान लड़की बनकर तैयार। जैसे ही अति सुंदरी, उधर से एक राजा हाथी पर बैठकर जा रहा था। उसने देखा कि दो महात्मा, एक बाबा एक भाई और एक बुढ़ा एक लड़का ये खड़ा है और यहाँ बड़ी सुंदर कन्या खड़ी। राजा ने सोचा ये तो किसी की रानी होना चाहिए, ये बुढ़ों के बीच में। उसने पहलवान से कहा जल्दी हाथी बढ़ाओ। हाथी बढ़ा के वहीं बिठाया और उस लड़की की कलाई पकड़ी। चलो चलो बैठो हाथी पर। बुढ़ा बोला ये क्या कर रहे हो? ये मेरी पत्नी है। राजा ने कहा खामोश, तेरी 60 वर्ष की आयु, ये 18 वर्ष की लड़की तेरी पत्नी हो सकती है? लड़का बोला नहीं महाराज जी मेरी माता जी है। चुप रह, तेरी माता जी। और कलाई पकड़ के जबरदस्ती हाथी पर बिठा लिया, हाथी खड़ा किया और वो राजा चल दिया। जैसे ही राजा चला, बुड्ढा ने सोचा हमारी तो रोटियां गई, अब बनी बनाई रोटी मिलती थी वो भी चली गई। बुड्ढा एकदम से बोला प्रभु जल्दी हमें वरदान दो। भगवान शंकर ने कहा मांग लो मांग लो, सती जी से मांगो। बुड्ढा बोला माता जी हमारी देवी जी को कुतिया बना दो। वो हाथी के ऊपर कुतिया बना दी। वो राजा ने देखा अरे ये हाथी के ऊपर, ये तो कोई बलाय है, स्त्री नहीं। उसने पैर पकड़े और जमीन पर पटक दिया। बुढ़िया वो कुतिया के रूप में जमीन पर गिरी, कमर टूट गई, काए 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 चिल्लाने लगी। लड़के ने देखा हमारी अम्मा की कमर टूट गई। लड़का एकदम से पार्वती के सामने खड़ा हुआ, माता जी हमें जल्दी दो वरदान। का बेटा मांगो। क्या हमारी माता जी जैसी थी वैसी कर दो। आए तू बुढ़िया जैसी थी वैसी होगी, कुछ नहीं कुछ नहीं। तीनों के हाथ खाली चले गए। वरदान तो मांग लिया, तीनों ने मांगा और अलग अलग मांगा, मिला क्या था? गोमती।
भगवान शंकर ने समझाया इनके अंदर कुमति है, इन्हें वरदान भी दिया और इन्होंने कुछ पा भी नहीं पाया। सती जी कहने लगी महाराज तो कोई सुमति वाला भी परिवार है? कहा क्यों नहीं है। कहा वो कौन है, वो हमें दिखाओ। कहा चलो। भगवान शंकर सती जी को लेकर के गए और एक जंगल के किनारे एक कुटिया पड़ी हुई थी, उसमें भी 3 व्यक्ति, एक पिता और उसका बेटा और उस बेटा की बहू। अब बुजुर्ग पिताजी आंखों से अंधे, जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, अंधे बिल्कुल। और बड़ा गरीब परिवार, वो लड़का लकड़ी काट कर लाता है, उसे बेच करके जो अन्न मिलता है उससे भोजन बनाता, और जो उसकी पत्नी है वो निसंतान, उसके कोई संतान नहीं। सारे वैद्य डॉक्टरों ने मना कर दिया, ये जिंदगी में कभी संतान को जन्म नहीं देगी, वो बांझ है, कोई संतान नहीं। भगवान शंकर ने कहा सती जी इस परिवार में सुमति है। कहा तो लगाओ आवाज। दरवाजे पर खड़े हो गए, आवाज दी, वो बेटा दौड़ कर आया, देखा महात्मा, हाथ जोड़कर बोला बाबा क्या सेवा करें आपकी, क्या इच्छा लेकर आए। अब सती जी पहले बोलने लगी। सती जी ने कहा हम ऐसा उपाय करेंगे इन्हें कुछ मिलने ही नहीं देंगे। सती जी ने कहा नहीं हम लोग बाबा नहीं, ये भगवान शंकर है और हम पार्वती, हम तुम्हारे दरवाजे पर बड़े प्रसन्न होकर आए। लड़का बोला ठहरो माता जी थोड़ी देर रुक जाओ, हम अभी आ रहे हैं। लड़के ने उनकी बात सुनी नहीं, वो सीधा घर में गए और अपने अंधे पिता से बोला पिताजी बड़ा परम सौभाग्य, आज अपने दरवाजे पर भगवान शंकर और सती जी आई, चलो उनका चरण स्पर्श कर लो, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। आज पत्नी से कहा देवी जी आप भी आ जाओ, और बुढ़े पिता को गोद में उठा कर ले गया और भगवान शंकर पार्वती के चरणों में लिटा दिया। और बाद में दोनों ने स्वयं चरण स्पर्श किए। कहा महाराज अब बताओ आपकी क्या सेवा करें। सती जी बोली सेवा नहीं, हम तुम्हें वरदान देने आए हैं और तुम जो मांगना चाहो वो मांगो। और कहा सुनो शर्त एक होगी। कहा क्या? कि तुम तीनों लोगों में से एक लोग को वरदान मिलेगा, तीनों को नहीं, बात तीनों को अलग अलग दिया जा रहा है। और यहाँ तीनों लोगों में से एक को वरदान मिलेगा और एक ही वरदान मिलेगा। अगर दूसरी वस्तु मांगी तो कुछ नहीं मिलेगा, मांग लो जो चाहिए। अब जैसे इतना कहा, लड़के ने अपने पिताजी से कहा पिताजी आप मांग लो वरदान, हम तो अभी जिंदगी बाकी है, आप नदी के तट पर खड़े हैं, पता नहीं कब जीवन का अंत हो जाए, आपकी जो इच्छा बाकी रही हो आप मांग लो। पिता बोला बेटा आज नहीं तो कल मर जाएंगे, हम वरदान मांग कर क्या करेंगे, वरदान आप मांग लो। तो जैसे कहा आप मांग लो, लड़के ने कहा हम मांग कर क्या करेंगे। देवी जी से कहा देवी जी आप मांग लो, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी कोई इच्छा बाकी हो तो मांग लो। देवी जी ने कहा पति देव हम क्या मांगे, ये भगवान सही लेकिन हमें कुछ नहीं मांगना है। पत्नी का कर्तव्य होता है, उसके लिए पति परमेश्वर होता है, उसे तो जो मांगना चाहिए अपने पति से मांगे। पति देव हम तो आपसे मांगेंगे, हम इनसे कुछ नहीं मांग सकते, आप मांग लो। लड़का कह रहा पिताजी आप मांग लो, पिताजी कह रहे बेटा आप मांग लो, बेटा कह रहा पत्नी तुम मांग लो, पत्नी कह रही पति देव आप मांग लो, कोई मांग नहीं। सती जी ने सोचा ये कौन सी बीमारी है, वहां मांगने के लिए झगड़ा हो रहा और यहाँ कोई मांगने को तैयार नहीं है, क्या करें। भगवान शंकर ने कहा देर कैसी कर रही हो, जल्दी करो चलना भी है, अगर 2 वरदान तो दे दो किसी को। अब सती जी ने सोचा क्या करें, ये तो कोई भी मांगने को तैयार नहीं। सती जी ने सोचा महिलाओं में बुद्धि कम होती है तो क्यों ना इसे स्त्री को वरदान दे दे, और एक ही तो मांगेगी, देखे क्या मांगेगी। सती जी ने कहा ठहरो, हम इस बहू से बहुत खुश हैं, अगर तुम में से कोई नहीं मांगना चाहता तो ये मांग। अब उसकी भी सीट के लिए, और जब कहा ये मांग ले, लड़के ने कहा बिल्कुल ठीक आप मांग। उसका ससुर कहने लगा बहू बिल्कुल ठीक, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप मांग आप मांग। वो जैसे ही कहा तो लड़की ने हाथ जोड़कर कहा पिताजी आपका आशीर्वाद अगर मिले तो मांग ले। कहा बेटी मेरा आशीर्वाद मांग लो। पति से पूछा पति दे आप मांगो तो मांग लो, नहीं तो अगर आप हाँ करें तो मांग ले। उसने कहा हमारी तरफ से हाँ है, आप मांग लो। अब लड़की खड़ी हुई, अब देख लो सुमति में कितनी दम होती है। और सती जी से कहा माता जी
हमें तो वरदान। सती जी ने कहा कान खोलकर सुन लो, एक ही वरदान मिलेगा, दूसरी चीज मांगी तो कुछ नहीं दूंगी। कहा नहीं माता जी हमें एक ही वरदान देना, दूसरी वस्तु मांगे तो हमें कुछ मत देना। कहा मांगो। कहने लगी माता जी हमें एक वरदान दो। क्या? कि सोने के पलना में ललना झूले और ससुर हमारे आँखें देखे। क्या कहा? स्वयं निसंतान को स्त्रीता में महागरीब, और क्या बोली? हमारा बेटा सोने के पलना में झूले और ससुर जी हमारे आंखों से देखे। कई चीजें मांग ली? 3 चीजें मांग ली। बजाओ ताली, सुनती में ये शक्ति होती। सती जी खोपड़ी पकड़कर बैठ गई। भगवान शंकर ने कहा क्यों, क्या सोच रही, वरदान दोगी या नहीं? बोलिए मस्त ऐसा ही वरदान देंगे। और कहने लगी आज मेरी समझ में आ गई, सुमति में अपार शक्ति होती है। तब लिखा बाबा तुलसीदास ने, और क्या लिखा? और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां विपत्ति नाना। सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां विपत्ति निधाना। क्या कहा? जहां सुमति होती है वहां सब स्वतः हो जाता है। वही मैं आप लोगों को समझा रहा था कि संसार में बेटी के अनुरूप विवाह करना चाहिए। और एक बात और सुनो, कभी कुमेल विवाह नहीं करना चाहिए। कुमेल विवाह जानते हो आप लोग? कुमेल विवाह कैसा होता है? इससे तो देश की बर्बादी हो रही है। कुमेल विवाह कैसा होता है? ऐसा होता है लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 48 वर्ष, और विवाह हो रहा है। क्यों हो रहा है? धन संपत्ति कमी नहीं, अपार धन है। लड़की बेच बेच कर खाएगी तब भी बेच नहीं पाएगी। ये कुमेल विवाह। लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 48 वर्ष। कुमेल विवाह नहीं करना चाहिए। बोलो लड़की धन और संपत्ति का क्या करेगी? उसका जीवन तो पति के साथ न बीतेगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा जैसी लड़की वैसा लड़का विवाह रचाना चाहिए। लड़की अगर सुंदर है, सुंदर लड़का तलाशो। लड़की अगर ज्यादा सुंदर नहीं है तो अधिक सुंदर के साथ में विवाह मत करना, तब भी तालमेल नहीं बनेगा। और लड़की यदि कम सुंदर है तो कम सुंदर के साथ करो। लड़की पढ़ी लिखी है तो पढ़े के साथ ना करो। अनपढ़ लड़की का विवाह पढ़े लिखे के साथ कर दिया तब भी तालमेल नहीं बनेगा। और जितनी उसकी उम्र है उसी के अनुरूप विवाह करो, 2-4 साल के अंतर में। तब ऋषियों ने कहा जैसी लड़की वैसा लड़का विवाह रचाना चाहिए और 60 वर्ष के ताऊ को एक ताई लानी चाहिए। कुमेल विवाह नहीं होना चाहिए, तब जीवन का कल्याण होगा। ये किसने समझाया? ये रुक्मिणी जी ने अपनी सहेलियों से कहा। पति वो होता है जिसके लिए दिल में स्थान, और दिल में जगह नहीं तो वो पति पति नहीं। मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे अटारी नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा गोपाल चाहिए। और क्या बोली रुक्मिणी? कहने लगी बहनों कि आडंबर नहीं चाहती और वैभव दल की न उपासी। आडंबर नहीं चाहती हूँ, वैभव दल की न उपासी। धन से धन से धन से प्रण से मनमोहन की दासी।
रुक्मणी ने उत्तर दिया, बहनों मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए, अटाटारी नहीं चाहिए, मैंने तो अपना तन मन धन श्री कृष्णचंद्र को बलिहान किया है, मुझे तो मेरा गोपाल चाहिए। और गोपाल जानते हो किसे कहते हैं? शिशुपाल किसे कहते हैं? शिशुपाल मालूम है? शिशु माने क्या होता है? बच्चा। शिशुपाल जीव है और गोपाल, मैंने कल की ही कथा में बताया था, गोपाल जो संपूर्ण जगत का पालन करने हारा है। गोमा ने गाय, गोमा ने पृथ्वी और गोमा ने इंद्री, वो है गोपाल जो संपूर्ण जगत का पालन करने हारा है। रुक्मणी कहने लगी मुझे बच्चा नहीं चाहिए, वो जीव है, वो शिशुपाल है, मुझे तो मेरा गोपाल चाहिए। रुक्मणी की सहेलियों ने कहा, रुक्मणी अब मेरी समझ में आ गया, मेरे जप जप करने से और जैसे भी तुझे गोपाल मिले मैं वही करूंगा। अब मैं समझ गई, अब मैं उस शिशुपाल के गीत नहीं गाऊंगी। और एक बात बताएं, राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने समझाया, भगवान कन्हैया रुक्मणी को इसीलिए भगा कर ले गए, क्यों? क्योंकि शिशुपाल है जीव, कृष्ण है ब्रह्म और रुक्मणी है जगत जननी। और जीव बच्चा माँ के साथ विवाह करने को मचल गया। शिशुपाल जीव है और वो जगत जननी माँ रुक्मणी के साथ में विवाह करने को मचल गया, तो फिर रुक्मणी को अपनी इज्जत बचा करके भागना ही पड़ा। और जैसे इतना कहा, सुखदेव जी के चरण राजा परीक्षित ने पकड़ लिए, कहा महाराज आपने मेरा ज्ञान मिटा दिया, अब मेरी समझ में आया। तब तो भगवान कन्हैया रुक्मणी को ठीक भगा कर ले गए। कहा इसीलिए बोले गए क्योंकि शिशुपाल जीव है, कृष्ण ब्रह्म है, रुक्मणी जगत जननी है। रुक्मणी का विवाह तो ब्रह्म के साथ होना चाहिए, यहाँ जीव, यहाँ बच्चा विवाह करने को मचला। राजा परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से, महाराज फिर आगे क्या हुआ? ये बात मुझे विधिवत सुनो। कहा ठीक है। और आगे क्या हुआ? इधर शिशुपाल बारात लेकर के आता है और शिशुपाल की बारात उमड़ता हुआ बादल तूफान की तरह आ रही है, बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहा है। और रुक्मणी जी ने जैसे ही देखा शिशुपाल बारात लेकर आ रहा है, ओ नो ये शिशुपाल की बारात की धूल है, रुक्मणी जी घबरा गई। और रुक्मणी जी भगवान कन्हैया के लिए पत्र लिखने लगी। और किस तरह से पत्र लिखा? अरे रोए रोए भाती रुक्मणी बिटिया लेके
अम्बे कोई आवे बरसती रोए रोए भागी रुक्मण बिटिया लेती रही। भगवान कन्हैया के लिए रो रो करके पत्र लिख रही हैं और पत्र में लिख रही हैं, ऐ मेरे हृदय सम्राट, मैंने कभी आपको देखा नहीं। ब्राह्मणों के द्वारा आपकी सुंदरता, आपकी वीरता, आपकी कार्य कुशलता की प्रशंसा सुनी है, तभी से मैंने आपको अपना हृदय सम्राट मान लिया। लेकिन प्रभु, मुझे लेने के लिए चंदेरी नरेश शिषपाल आ रहा है। आप मुझे लेने के लिए अति शीघ्रता शीघ्र आ जाओ, मेरे घर पर मत आना, क्योंकि मेरा भाई आपका दुश्मन है। मैं नगर से बाहर देवी के मंदिर में अकेली पूजा करने जाऊंगी और आप वहीं आ जाना, वहीं से मुझे ले चलना। मैं वहां आपको अकेली मिलूंगी और आपकी रुक्मणी। पत्र को बंद कर दिया। अब सोचने लगी ये द्वारका तक मेरा पत्र पहुंचा। चारों तरफ देख रही हैं, कोई दिखाई नहीं देता। एक बुजुर्ग कपिल, बुजुर्ग ब्राह्मण देवता, हाथ में लाठी लगी हुई है, लाठी टेकते हुए चले आ रहे हैं। रुक्मणी जी ने जैसे देखा, सोचिए मेरे पास में आ जाए। वो ब्राह्मण देवता सिंह द्वार से होते महल की तरफ चले, और जैसे रुक्मणी जी के महल के पास में आते हैं, रुक्मणी एकदम से अटारी से नीचे आई, हाथ जोड़कर पंडित जी को प्रणाम किया। कहा महाराज हमारे ऊपर दया करो। कहा क्या हुआ? कहा महाराज मेरे लिए मेरा भाई दुश्मन। कहा बेटी ऐसा तो होता नहीं, कोई भाई किसी का दुश्मन नहीं बनता। बहन के लिए भाई जितना हो सके उसकी रक्षा करता। कहा नहीं, मेरा भाई अपने साले शिषपाल के साथ में मेरा विवाह करने जा रहा है। और जैसे इतना कहा, पंडित जी कहने लगे राम 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 राम, ये तो बहुत गलत। कहा महाराज तो ये मेरा पत्र आप द्वारका तक पहुंचा दें। कहा द्वारका तक? कहा द्वारका में किसे देना है? कहा द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज को देना है और किसी को नहीं, उन्हीं के हाथ में देना। महाराज चले चले। पंडित जी ने सोचा द्वारका कितनी दूर है? कहा द्वारका, बेटी कहने लगी ज्यादा दूर नहीं। कहा नहीं फिर भी तो। कहा है तो 750 कोस दूर। पंडित जी ने कहा राम 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 राम, तो कैसे पहुंचेंगे? कहा पंडित जी किसी प्रकार चले जाओ, कैसे भी पहुंचो, अगर पत्र नहीं पहुंचा तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊं। पंडित जी ने कहा बेटी ठहरो, मरना नहीं, आत्महत्या नहीं करना। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है। मैं पहुंच सका तो तुम्हारा पत्र पहुंचाऊंगा, यदि मैं पहुंचा तो पत्र पहुंचेगा, और मैं नहीं पहुंचा तो पत्र नहीं। पंडित जी उस पत्र को लेते हैं और प्रभु का गुणगान करते हुए चल देते हैं। कपिल बुजुर्ग ब्राह्मण जब चला नहीं गया, थकित हो गए, तो एक पीपल की छाया के नीचे आसन लगाकर लेट गए। मन में प्रार्थना करने लगे, ऐ कन्हैया मैं तेरे पास में आ नहीं सका, अब मुझसे नहीं चला जा रहा है, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। पंडित जी लेट गए आसन लगाकर। वो जैसे लेटे, पंडित जी को बड़ी गहरी नींद आ गई। वो जैसे गहरी नींद आई कि जान गए प्रभु कृपा निधाना, अब यह चरित्र का हो नहीं जाता। कृपा निधान समझ गए। कुंदनपुर से ब्राह्मण पत्र लेकर के आ रहा है, बेचारा बुजुर्ग है, चला नहीं जा रहा है। आज प्रभु ने अपनी योग माया के द्वारा पंडित जी को आसन समेत उठा लिया और द्वारका के नजदीक लेटा दिया। थोड़ी देर में पंडित जी की आंख खुली। पंडित जी ने देखा, पंडित जी तो चौंक पड़े, अरे ये कौन सी जगह? अरे हम कौन सी? हम तो पीपल के नीचे लेटे हुए थे, यहाँ तो बड़े सुंदर महल दिखाई दे रहे। एक रास्ता गिराया, उससे पूछा भैया ये कौन सा नगर है? बोले द्वारका 6। पंडित जी को द्वारका 6? हाँ। पंडित जी ने सोचा भले आदमी, हमें तो एक द्वारिका की जरूरत है, यहाँ 6 द्वारिका, अब हम पत्र कहाँ पहुँचाएंगे? उसने कहा क्यों परेशान हो, किससे मिलना है? बोले हमें तो कृष्ण से मिलना है। यही द्वारका 6, इसी में कृष्ण 6। पंडित जी ने कहा लो तब नहीं मरे तो आप मरे। पत्र और द्वारका 6, बेटी है बेटा 6, यहाँ 6 कृष्ण। अब हम किसे पत्र दें?
पंडित जी घबरा। तब तक दूसरा रास्ता गिराया, पूछा भैया ये कौन सा नगर है? उसने कहा द्वारिका 6। पंडित जी ने कहा जो आता द्वारिका 6, यहाँ तो 6 द्वारिका। उसने कहा क्या बात है पंडित जी, कैसे घबरा रहे हो? बोले भैया हमें 6 द्वारिका की नहीं जरूरत, हमें 1 द्वारिका की जरूरत है। यहाँ तो 6 द्वारिका है और 6 कृष्ण है। उसने कहा ये बताओ कहाँ से आ रहे हैं? बोले हम विदर्भ देश कुंदनपुर से आ रहे हैं। कहा इसीलिए घबराओ नहीं, चिंता मत करो, यही द्वारिका है। बोले फिर ये 6 द्वारिका कैसे? कहीं यहाँ की भाषा है, आप गुजरात में चले जाओ, आप लोग पूछते तुम्हारा क्या नाम है, वो नहीं पूछते, वो कहते तमीसु नाम 6 है। और यहाँ कहते तुम्हारा क्या नाम, वो उनकी भाषा है, बाद में 6 लगाते। तो पंडित जी से कहा यहाँ 6 लगाने की भाषा तुम्हारे यहाँ कहते हैं, हमारे यहाँ कहते 6। पंडित जी ने कहा ये तो बड़ा अच्छा हुआ, हम तो घबरा गए कि 6 द्वारिका 6 बेटा 1 बेटी, हम क्या करेंगे? कहा नहीं। कहा तो फिर ये बताओ हमें कृष्ण से मिलना है, वो कहाँ मिलेंगे? कहा सीधे चले जाओ आगे, दरबार लगा हुआ है, बहुत बड़ा सिंहासन लगा होगा और उसी पर विराजमान होंगे, उन्हीं से जाकर मिलो। और आज पंडित जी चलते हैं, पंडित जी सीधे दरबार में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने पंडित जी को देखा, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, आइए महाराज स्वागत है स्वागत। और जैसे ही पंडित जी पहुंचे, आज भगवान कन्हैया पंडित जी को बिठाना चाहते थे, पंडित जी ने कहा नहीं बैठेंगे, बाद में ये पत्र। और जैसे ही पत्र बढ़ाया, भगवान कन्हैया कहने लगे प्रभु क्या सूचना लाए हो? जैसे ही कहा क्या सूचना लाए हो, पंडित जी ने तो टेढ़ी मेढ़ी नजर की। बात भी सही है, भूखे ब्राह्मण से कभी बात नहीं करना चाहिए। बताते हैं भूखा ब्राह्मण शेर से भी ज्यादा खूंखार होता है। पंडित जी भगवान का नहीं समझ गए, ठहरो 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 ठहरो। एकदम से पंडित जी की कलाई पकड़ी, कहा चलो आ जाओ, सीधे महल में निकले। और महल में जाकर के बढ़िया सुंदर जलपान कराया। वो जलपान कराने के बाद कहा पंडित जी अब बताओ क्या सूचना लाए? पंडित जी ने डकार ली और कहा प्रभु ये आपका पत्र है, इसे पढ़ लो। कहा नहीं 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 आप पढ़ के सुनाओ। कहीं नहीं, ये आपका स्पेशल पत्र है, हम इसे नहीं पढ़ सकते। अरे नहीं आपसे क्या छुपा है, आप बिल्कुल पढ़कर सुनाओ। पंडित जी ने सारा वृत्तांत पढ़ करके सुनाया। पत्र में लिखा था, ऐ मेरे हृदय सम्राट, मैंने आपको कभी देखा नहीं, ब्राह्मणों के द्वारा आपकी सुंदरता वीरता कार्य कुशलता की प्रशंसा सुनी है, तभी से मैंने आपको अपना हृदय सम्राट मान लिया है। मुझे लेने के लिए शिशुपाल आ रहा है, आप मेरे घर पर मत आना, मेरा भाई आपका दुश्मन है। नगर के बाहर देवी का मंदिर है, मैं वहां पूजा करने जाऊंगी, मैं अकेली वहां आपको मिलूंगी, आप मुझे वहीं से ले चलो, आने में देरी न करना, ऐसा न हो कि कहीं सिंह के भाग को गीदड़ लेकर न चला जाए। आपकी रुक्मणी। और जैसे पत्र को सुना भगवान कन्हैया मुस्कुराने लगे। पंडित जी बोले आप मुस्कुरा क्यों रहे? भगवान कन्हैया बोले जो हाल उधर है वही हाल इधर है। पंडित जी बोले इसका मतलब? कहा हमने भी रुक्मणी को कभी देखा नहीं है, ब्राह्मणों के द्वारा उनकी सुंदरता कार्य कुशलता की प्रशंसा सुनी है, तब से हमने भी उन्हें अपनी देवी स्वीकार कर लिया। पंडित जी बोले बन गई बात, तो फिर देरी किस बात की, चलो शीघ्रता करो। भगवान कन्हैया ने कहा चलो। एकदम से भगवान कन्हैया दरबार में आए, दारुक को इशारा किया, एकदम से रथ तैयार करो। दारुक ने एकदम से रथ तैयार किया। पंडित जी से कहा पहले आप बैठो। पंडित जी ने कहा नहीं आप बैठो। पहले पंडित जी को बिठाया और बाद में भगवान कन्हैया बैठे। और जैसे ही घोड़ों को आगे बढ़ाया तब तक बलराम जी आ गए। बलराम जी ने देखा ये कहाँ जा रहा है कन्हैया। बोले कन्हैया ठहरो 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 ठहरो। भगवान कन्हैया ने एक बात नहीं सुनी और घोड़ों में एड़ लगा। घोड़े एकदम से दौड़ते हुए निकल गए। बलराम जी चिल्लाते रह गए ठहरो ठहरो, चले गए। और जैसे ही चले गए बलराम जी ने सैनिकों से पूछा ये कन्हैया कहाँ गया? सैनिकों ने कहा हमें नहीं। एक पंडित जी आए थे, हाथ में पत्र लाए थे और उन्हें हमी ने मिलाया। प्रभु उन्हें लेकर अंदर गए और बाहर से जब आए रथ में बैठे और चले। आज बलराम जी समझ गए हो न हो ये ब्राह्मण कुंदनपुर से आया है और ये रुक्मणी के स्वयंवर का पत्र लाया होगा। वहां तो चंदेरी नरेश शिशुपाल आ और ये कन्हैया अकेला जाएगा, युद्ध जरूर होगा। बलराम जी ने कहा एक काम करो, जल्दी से सेना तैयार करो, चलो सब लोग चलते हैं कुंदनपुर, और हो न हो तो
परसों दुल्हन लेकर ही आए। आज बहुत बड़ी सेना तैयार हुई और इधर भगवान कन्हैया ने रथ को इतनी तेजी से दौड़ाया, आकाश मार्ग से रथ को जाकर कुंदनपुर के पास और देवी के मंदिर के पास रोक दिया। देवी के मंदिर के पास रोका और पंडित जी से कहा, जाओ पंडित जी को सूचना दे दो, पंडित जी आप रुक्मणी के महल की तरफ चलते हैं। रुक्मणी अटारी पर खड़ी देख रही है, प्रभु किधर से आए, हो सकता आकाश मार्ग से आए। चारों तरफ देख रही है, परेशान है, इंतजार कर रही है और प्रार्थना कर रही है। और क्या कहा, और पाटेरू मैं तेरी ऊंचे चढ़ी के, पाटेरू मैं तेरी ऊंचे चढ़ी के, जा श्याम सुंदर चढ़ी के, आजा श्याम सुंदर करुण चढ़ी के, पाटेरू मैं तेरी ऊंचे चढ़ी के, पाटेरू मैं तेरी ऊंचे चढ़ी के, आजा श्याम सुंदर करुण चढ़ी के, आजा श्याम सुंदर करुण चढ़ी के। रुक्मणी जी प्रभु से प्रार्थना कर रही है और क्या कर रही है, प्रभु गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, रे वन हर मेरो है नादानी, रे वन हर मेरो है नादानी, डूब रही नाव भंवर पड़ी के, डूब रही नाव भंवर पड़ी के, आजा श्याम सुंदर करुण चढ़ी के, आजा श्याम सुंदर करुण चढ़ी के, आजा श्याम सुंदर करुण चढ़ी के। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु भैया रुकुम चरम को मेरी, तेरी लगन चलेल के मेरी, मेरी लगन चलेली के भेजी, आए से सुपाल मोर धरी के, आए शिशुपाल मोहर धरी के, आजा श्याम सुंदर करुण चढ़ी के, आजा श्याम सुंदर करुण चढ़ी के, बाट भेरू मैं तेरी ऊंचे चढ़ी के, बाट भेरू मैं तेरी ऊंचे चढ़ी के, आजा श्याम सुंदर करुण चढ़ी के, आजा श्याम सुंदर करुण चढ़ी के। क्या कह रही है प्रभु, देवी पूजन को मैं जाऊं, देवी पूजन को मैं जाऊं, ऐसा बात फिर नहीं पाऊं, ऐसा बात फिर नहीं पाऊं, मैं चल मोहे करुण धरी के, चल मोहे करुण धरी के, आजा श्याम सुंदर करुण चढ़ी के, आजा श्याम सुंदर करुण चढ़ी के। और क्या करिए प्रभु, जो नाथ नाय ले चले हो, नाथ नानी ले चले हो, तो फिर हमें नंदा भई हो, तो फिर हमें न जिंदा हुई हो, जाऊं रब से खाई करके, मर जाऊं रब से खाई करके, आजा श्याम सुंदर, आजा श्याम सुंदर करुण चढ़ी के, हेरु मैं तेरी ऊंचे चढ़ी के, हेरु मैं तेरी ऊंचे चढ़ी के, आजा श्याम सुंदर करुण चढ़ी के, आजा श्याम सुंदर करुण चढ़ी के। प्रार्थना करें, प्रभु जल्दी से जल्दी आ जाइए, गरुड़ की सवारी करके आ जाओ, व्याकुल हो रही क्षण क्षण में। और वही पंडित जी जो पत्र लेकर गए थे, देखा सामने से आ रहे हैं, एकदम से नीचे आती है, दरवाजे पर खड़ी हो गई,
जैसे ही पंडित जी आए, हाथ जोड़कर बोली, पंडित जी हमारा पत्र पहुंचा दिया? पंडित जी ने कहा नहीं। और जैसे ही नहीं किया, घबरा गई, क्या हुआ? बोले पत्र नहीं पहुंचा दिया, तुमने जिसके लिए पत्र भेजा था मैं उसी को पकड़ कर ले आया। कहाँ? कब? कहाँ है? कहा देवी के मंदिर के पास उनकी सवारी ठहरी, जाओ जल्दी से मिलना। आज रुक्मणी जी ने पंडित जी को प्रणाम किया और अंदर चली गई और पंडित जी को विदा कर दिया। और आज रुक्मणी जी आरती की थाली सजाते हैं, माँ से प्रार्थना करती हैं, माँ मैं देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही हूँ। माँ की आंखों में आंसू आ गए, माँ रो पड़ी, कहने लगी बेटी मैं क्या कर सकता हूँ, तेरे लिए तेरा भाई दुश्मन, जा तू माँ से प्रार्थना कर, माँ की कृपा से सब ठीक हो जाए। रुक्मणी जी कहने लगी, माँ चिंता मत करो, मैं देवी के मंदिर में जा रही हूँ, जो भी होगा सब अच्छा होगा, घबराने की कोई बात नहीं। माँ को धैर्य अदा करा और रुक्मणी जी अपनी सहेलियों के साथ में देवी के मंदिर में पूजा करने को चली। और तब तक किसी ने इधर शिषपाल को जाकर सूचना दी, कहा शिषपाल वो द्वारकाधीश कन्हैया आ चुका है, हमने उसकी सवारी को देवी के मंदिर के पास खड़ा देखा है। जैसे ही शिषपाल ने सुना, शिषपाल ने एक से जरासंध से कहा, अरे भाई जरासंध एक बात बताओ, ये कन्हैया क्यों आया, इसकी सवारी मंदिर के पास क्यों रुकी है? जरासंध कहने लगा, शिषपाल यदि कन्हैया आया है तो दाल में काला जरूर है,